सात दीप नो खंड में गुरु समान न हो अर्थात ना कर सके गुरु करे सो हो संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान जो पगनी पग धरे तू यज्ञ समान सतगुरु सिर पर राखिए चलिए अज्ञान कबीर तां दास को न लोक बना सतगुरु और सत नाम में कोई ना बचे जी सत लोक चढ़े चलो छोड़ो पाड़ेगी मनवा बाजू बरस कराल जगत बन में मनवा बाजू बरस कराल जगत बन में खुर बिन चौथ चरण बिन चाल टिकी खुर बिन चौथ चरण बिन चाल टेढ़ी तीन लोक में सारे फिर आवे वह माने गोपाल मनवा मेरा जो बरस कराल जगत बन में मनवा मेरा जो बरस कराल जगत बन में बिन मुख बाग बगीचे खाए होया हाल बेहाल बिन मुख बाग बगीचे खाए होया हाल बेहाल रत्न अमूलक सब फल खाए कर दिए डाल बेडाल यो मनवा मेरे बाजू बरस करावे जगत बन में यो मनवा फिजा जो बरस कराले लाखों धनुष बाण ले उठे वीर का होया नगार लाखों धनुष बाण ले उठे वीर का होया नगार नुगरे मानस पे वीर का नहीं मरता चाल उदासी चाल यो मनवा मेरे का जो बरस कराल जगत बन में मनवा मेरे का जो बरस कराल जगत बन में इस वीर का न वो मारेंगे जो गुरु गम धूप समार इस वीर का न वो मारेंगे जो गुरु मुख धूप समार संत जो राम के समझ का मेरा वीर गए मार कोई
जो बरस कराल जगत बन में। राधा तो भाई ये जगत तो है ना, महाराज जी ने जंगल बताया है, क्या है ना, शहर छोड़ जंगल में आएगी। कौन आएगी? अपनी सुरत आएगी आत्मा। शहर छोड़ जंगल में आएगी, काम क्रोध लोभ मोह कुत्तियाँ गठाएगी। अब उन कुत्तियों के साथ हम लगे हुए। अब वो बता तो रहे थे ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इसका हाँ बढ़ने के लिए इसके बराबर में 25 प्रकृति खड़ी हो जाती है। 25 प्रकृतियों के बाद में 10 अपनी कर्म इंद्री खड़ी हो जाती है, ज्ञान इंद्री खड़ी हो जाती है, कर्म इंद्री 5, ज्ञान इंद्री 5, और फिर उसके बाद अंतःकरण भी खड़े हो जाते हैं। इसकी गवाही देंगे ही नहीं। सारे फूल का एक है, फूल मिलाकर के 52 है, जैसे ताश के 52 पत्ते होते हैं। तो ताश कहते हैं, ताश घर का नाश, जुआ, बड़े बड़े राजे रजवाड़े उजाड़ दिए जिन्होंने जुआ का चक्कर में तो गीता बनी हुई है। तो इस करके उस गीता में भी देख लिया उनका क्या हाल होया है, लेकिन गुरु ने सब कुछ 500 से करवा दिया। अरे इसलिए तो है कि 100 का चक्कर ने छोड़कर 0 काट दे, दोनों एक रह गया। 99 का चक्कर कर गया, दोनों 0 का डंडा खींच के देखो 99 बनता है और एक रह जाता है। और जो एक का हो गया उसको सारा काम ठीक। इसलिए कहते हैं कि यो मनुआ मिर्का की तरह छलांग मारा है जगत में, यो काम कर ले, वो कर ले, न्यू कर ले, मान में बड़ाई में, उरे तेरा फायदा होगा, उरे तेरी इज्जत होगी। उठे जाके क्या करेगा, 2 गीत गाने हैं सुनने, क्या करेगा 2-2.5 घंटे बैठ कर। तो इस करके वो ब्याह में, शादी में, ढोल में, धमाके में, इनमें राजी होता है। इसलिए कबीर साहब भी कहते हैं, कहता हूँ कहीं जाता हूँ काय बजाऊं ढोल, जो सांसा खाली जात है 3 लोग का मोल। ये 3 लोग का कीमत है, यो खाली जान लग रहा है, इसकी कीमत सत्संग में सतगुरु बताए। और सतगुरु 2 ही लाइन में बता दें। एक लाइन तो कहा जीव काज करने को आए, विनती में बताएं, और उसमें वह सतलोक सतनाम समाया आखिरी में। अब ये सारी चीज बता देता है सतगुरु, लेकिन समझ में कुछ आने नहीं देता ये मन। क्यों? संसार में उलझा हुआ है। इसने 99 अच्छे लगे, एक अच्छा ही बना दिया, और एकता ही सारी चीज बनी है। या समझ में किसका आवेगी बात? उसका आवेगी जो जिसको ज्ञान मिला है, संसार का ज्ञान मिला, उसके समझ में आ जाएगी। फिर अगला ज्ञान की तरफ जाओगे, सतगुरु का ज्ञान मिलेगा, सारा संसार समझ में आ जाएगा उसके, है कि मैं हूँ, मेरा परमात्मा है और कोई नहीं है। साथी कौन है? वही है, यहाँ भी साथी है, आगे भी साथी। ये चीज़ें जो सत्संग में बताई जाती हैं, लेकिन कड़वी कड़वी लगती है। एक बार आ गया तो फिर 2 हफ्ते 4 हफ्ते नहीं आओगा। एक बार आश्रम में चला गया फिर महीना 2 महीना नहीं जाओगा। यूँ कौन देखा कि ये सारा जो कुछ है ये मालिक का है, और कुल मालिक सतगुरु है। और जिस शब्द में सतगुरु का नाम नहीं आता वो शब्द ही नहीं गाना चाहिए। तो इसलिए संत का नाम, गुरु का नाम आना चाहिए। तो इसलिए कहें भाई कि ये मनवा मिर्गा की तरह कराल है जगत में, कभी इन्ना बाजा तो कभी इन्ना बाजा, कभी इन्ना बाजा, लेकिन छिक छिका के फिर भी उदास रहता है, बिना पैर के चलता है, बिना इसका कोई हाथ नहीं, और उनके बगैर ऐसा काम कर लेता है। इतनी टेढ़ी चाल चलता है, मिनट में अमेरिका जाए, पर सेकंड में उड़ा जाए, पल में वहाँ पहुँच जाए। हैं आप भी तो गाते गाते पल में भूल जाते हैं, मन चला जाता है, कोई और ख्याल में गया, उसमें लाइन में भूल गया। यह बढ़ती है, सबके साथ बढ़ती है। इसलिए यो मन इस तरह से कराल बढ़ता है। आधा भाग में दयाल बैठे हैं सतगुरु, आधा भाग में काल बैठा है। काल अपना काम करेगा, सतगुरु अपना करेगा। काल मन के साथ लगा है और दयाल आत्मा के साथ लगा है। तो इसलिए अपनी आत्मा की बात माननी चाहिए। आत्मा परमात्मा है, और उस आत्मा को समझने के लिए सतगुरु ने नाम दिया है, और नाम दिए है तो भाई खजाने की चाबी है। आपने सोचा लगे रहेंगे दुकान में, कोई नहीं आज तो जानते नहीं,
अरे असली तो चाबी इन्हीं के पास है खजाने की। नाम का सुमन करांगे, सत्संग करांगे, दुकान बंद करके ड्यूटी पे जाएंगे तो जब जाके कुछ मिलेगा। वहाँ देखो दबा दब फुर्सत ही नहीं मिलती। हमारे साथ ऐसा हो है, इसलिए कह रहे हैं। हमने कई साल तक यही इसी तरह से चले, घर के कुछ वर्जन दे, कोई बात नहीं, हमने परवाह नहीं करी। तो इस करके तब बात के समझ में आती है। यहाँ तो जरा सी बात कर ले, आज जाऊंगा वहाँ जाने की, वो दूसरी जगह चला जाए। कदर करोगे, मैंने क्या बोला था। इसलिए ख्याल हमेशा वही रहना चाहिए। तो इसलिए कहते हैं कि बिन मुख बाग बगीचे खाए होया हाल बेया, फिर भी बेहाल रहता है। ये बिना मुख के सारा सौदा कर लेता है, किसी को दिखाई भी नहीं देता। बिन मुख बाग बगीचे खाए होया हाल बेहाल, रतन मोल बड़े बढ़िया बढ़िया सारे फल खा लिए, सब जगह जा लिया, सारे आनंद ले लिया, फिर भी बेहाल होकर के नींद नहीं आती रात में, फिर भी गोली खा कर सुबह। क्यों? टेंशन हो जाती है, इस करके उसको नींद भी नहीं आती ढंग से। तो इसलिए कहें सतगुरु ने तरीका बता दिया, लेकिन उस तरीके में तो सारी दुनिया लग रही है। कोई किसी तरह, कोई किसी तरह, कोई किसी तरह, कोई सत्संग के जरिए, कोई अल्लाह के जरिए, कोई हनुमान के जरिए, कोई किसी और के जरिए, सब अपना अपना भजन करते हैं। इसलिए कहें ये लाखों धनुष हैं, लाखों धनुष बाण ले उठे, यो मिर्गा होया न घायल। यो मिर्गा फिर भी घायल नहीं होया, किसी पे समझ में नहीं आया, किसी पे नहीं रुकया। लाखों धनुष बाण ले उठे, मिर्गा होया न घायल। फिर क्या बनता है उससे? वो आदमी नुग्रा। क्यों होता है नुग्रा? उसने खास, जैसे मेरे जैसा कोई बोला है या और कोई बोला, ये क्यों बोलता है, तो उसको वो स्वास्थ्य नहीं बातें। तो इसलिए वो छुपया छुपया तारसाना दो चला जाएगा, और कहीं चला जाएगा, दूसरी जगह चला जाएगा, वहाँ उसको मान बढ़ाई मिलती है। और सत्संगी ने देख करके ना गड़ी काट कर निकल जाए। आ रहा है जो सत्संग में जाना हो, फोन करा बहाना बना दे। तो ये अब मैं तो जानता हूँ, मैंने तो बड़े महाराज जी से नाम लेके, आप क्या चीज हो, ऐसा समझता है। तो ये नुकरे आदमी है, तो नुकरे मानस का यू मिर्गा नहीं मरता, सुगरा पे मरेगा। जो सुगरा प्रत्यक्ष संत सतगुरु है, उसकी कदर करता है, उसके अधीन है, उसके शरणागत है, उसी को ही सब कुछ मानता है। सारे संत उसी के अंदर, जितने भी संसार में संत है, सब प्रत्यक्ष सतगुरु के अंदर। फोटो दिखा कर भी बताते हैं, फिर भी नहीं मानता ये मन है, फिर भी और किसी के पास ले जाता है। ऐसा नुग्रह है वो, और उस नुग्रह का साथ करते हैं, शुक्र का कोई करता नहीं। तो इसलिए कहते हैं कि लाखों धनुष बाण ले उठे, यूं मिर्गा होया न घायल। नुग्रे मानस पे मिर्गा नहीं मरता, चाल उदासी चाल, इसलिए वो लुक लुक कर और गड़ी काट कर चलता है और बहाने बनाता है। इसलिए कहते हैं इस मिर्गा ने वो मारेंगे जो गुरु गम तोप संभाल। गुरु का गम है, उनकी शर्म है, लिहाज है, वचन है, वो गुरु का गम है जिसके पास, वो इस मिर्गा ने मार लेंगे, अपना बस में कर लेंगे, अपने मन के हिसाब से नहीं चलेंगे, गुरु के वचन के हिसाब से चलेंगे, तो वो मार लेंगे। इस मिर्गा ने वो मारेंगे जो गुरुगम तो संभाल। संत जो राम के फिर बुद्धि काम करके, तो बुद्धि में समझ का मेला है, मिर्ग मार का हो जाएंगे निहाल। और सारे निहाल और सुखी होना चाहते हैं, लेकिन जब इस मन में सतगुरु के हिसाब से चलाओगे ना, जब सुखी होगा, धन भी होगी, दौलत होगी, सुख होगा, शांति होगी, परिवार भी बढ़िया बन जाएगा। ऐसे तो इस तरीके से चलाएंगे तो सत्संग की बातें हमारे समझ में आएंगी। तो इसलिए हमारी एक ही लाइन है, अब कहीं नहीं जाना। फुर्सत हो तो जाओ, नहीं फुर्सत है तो सत्संग कराओ, सत्संग में जाओ। सत्संग तो ऐसी चीज है, रोज ही करो। महाराज जी कहते हैं ना, दोया मैं तुम का रोज करूँ सत्संग। रोज कहाँ करते हैं? एक बार जवान कर ली तो उसके बाद सत्संग का नाम ही नहीं। हम ऐसे ऐसे उड़े बैठे हैं, नाम तो लेता नहीं है, लेकिन जानता सब कौन कौन कैसा है।
हमारा इरादा ऐसा, हमने महाराज जी ने खुद ही कह दिया, बोले वो उठा है ना सूर्य नगर में, उसने अपना घर ही आश्रम बना लिया। मगर हाँ जी है ही है। तो मेरे पास वो घटमल भी आया था, सारा सामान देख करने लगे। महाराज जी ने उनको आश्रम बनाया। हमारा ने क्या भाई, जो कोई नहीं करावा पूरा सत्संग होगा। ऐसे हमने तो सरेंडर कर दिया महाराज जी के। तो इसलिए अपने दिन में 2 बार हो, चाहे 4 बार हो, चाहे रोजाना हो, हमें सत्संग करना। जो काम करना था वो कर लिया। संसार का ही वह पिछले का जिम्मेवारी दे दो, नहीं तो जावांगे तो उन जिम्मेवारी अपने आप मिल जाएगी। तो इसलिए सतगुरु ये चीज़ें समझाते हैं कि अपनी जिम्मेवारी है तो वो नाम जपने की, सत्संग करने की, सत्संग में जाने की, ये जिम्मेवारी लो। तो इसलिए भाई जो इसमें था वो मालिक ने जो समझ में दिया मैंने बोल दिया। राधा स्वामी जिसके समझ में आवे तो अपने मन को राधा